और चौधरी साहब, एक तो ये कि अदालतें किस तरीके से एक आइन को दोबारा से रीराइट कर सकती हैं। 63A का केस तो लग चुका है, 38 सितंबर को फर्स्ट हियरिंग भी, और दूसरा ये भी कि क्या वाकई हमारे मुल्क में आईनी अदालत का कयाम इतना जरूरी हो चुका है कि अगर ये नहीं होती तो ऐसे लगेगा कि जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकती। जुडिशियल रिफॉर्म्स की पहली सीढ़ी आईनी अदालत है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आईनी पैकेज है तरमीम की सूरत में आ रहा है, ये सरासर पाकिस्तान की वादत के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे भी एक ज़रबेकारी है। इसमें अगर आप गौर करें, मैं आज भी पढ़ रहा था जो मुजव्वज़ा तरमीम है, तो उसमें बुनियादी तौर पर ये जो एक तो एज लिमिट जो है वो 68 करने जजेस की जो है वो करने का मतलब यही है कि मौजूदा जजेस, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस जो हुकूमत के साथ मिल के सारा कुछ कर रहे हैं, एक एजेंडे का हिस्सा बने हुए हैं, उन्हें उस आईनी जो बनाई जा रही है कोर्ट, उसका सरबराह बनाया जाए और 68 यानी मतलब इसको 65 की एज पे वो रिटायर होने की बजाय सीधे वहाँ जाके 68 की एज तक वहाँ बैठ जाए। और दूसरा यह है कि उस आईनी अदालत सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं वो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। यानी 100/100 के जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट के जजेस की या फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की, वो भी उनकी मशावरत से होगी। यानी आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मावरा, वो जजेस की अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। तो इस तरह अच्छा, फिर एक और बड़ी जबरदस्त चीज लाई जा रही है कि जी डुअल नेशनैलिटी वाला भी जो है वो उस जज बन सकेगा। अच्छा। यानी उस आईनी अदालत का यानी मतलब है कि इनके ज़हन में चीजें मौजूद है कि कहाँ कहाँ से लोग। वैसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि डुअल नेशनलिटी वाला पाकिस्तान में कोई सियासी ओहदा नहीं रख सकता, इस मुल्क का वज़ीर आज़म तक नहीं बन सकता, लेकिन वो वहां पर कोई ना कोई ओहदा रख सकता है। हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का जज बन सकेगा, आईनी कोर्ट का जज बन सकेगा, आईनी कोर्ट का जज बन सकेगा। ठीक। अच्छा, तो अब ये सारी की सारी जो स्कीम चलाई जा रही है, या मकसद इसका ये है कि आने वाले दिनों में ता क़याम क़यामत इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि हुकूमत वक्त जो है वो मुकर्रर करे जज अपने हैंड पिक्ड, अपनी मर्जी के, और वो जज साहबान जो है उनसे 2 या 100/100 आप जरा गौर करें कि जो कह दिया अपने बिलावल ने कि जी सूबों में भी आईनी अदालतें चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। सरवर बारी साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। सरवर बारी साहब, उम्मीद है आपको मेरी आवाज अब क्लियर होगी। काइंडली अपना तज्जिया मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं समझता हूँ जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, जब से पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और उससे पहले जो सारा खेल खेला गया है पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के साथ, अब उस मैंडेट को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ना पाकिस्तान की अवाम ने कोई लेजिटिमेसी दी है, ना इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट है, ना इस पार्लियामेंट के पास है। और मैं समझता हूँ जो भी कुछ किया जा रहा है ये चलेगा नहीं, ये कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सरमाया है, दौलत है, इसके अलावा एक उनके ताकत है, उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। और ये जितनी भी तरमीम हो रही हैं बिल्कुल अवाम की हमायत हासिल नहीं है इसको। नहीं, लेकिन अवामी हिमायत का यूं मुझे बताइए कि पास रखता कौन है? अवामी वोट का, अवामी मैंडेट का तो पास रखा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज भी जो है एक रद्द अमल दिया है। मैं खुद हैरान हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना इख्तियार है, या वो मतलब मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने तफसीली फैसले में चार्जशीट किया, वो उस फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय उल्टा रद्द अमल ले रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। देखिए, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आई है, रूलिंग आई है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है 8 जजेस ने कि जो इलेक्शन कमीशन है वो प्राइमरी पार्टी बन गई है PTI के खिलाफ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की आला अदलियत जो है उसके 8 जज जो है ये कह रहे हैं मेजॉरिटी है उनकी, और जो PTI को पार्टी मानने को तैयार नहीं है। 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाए इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। जी। और इसी तरह तक देख ले 8 माह गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर जो जितने भी इलेक्शन रिजल्ट पाउंस पड़े हैं उनमें अभी भी इतनी खामियां हैं। इन्होंने 38 कमेटियां बनाई, इसके बावजूद आप उन कमेटियों से
एक हफ्ते में सारा मामला ठीक करना था, अभी तक नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ अध्ययनत है और वो नाअहल भी है और वो हर किस्म की बददियानती करने को तैयार है। तो ये तो बाकी तो खेल है, बाकी तो तमाशा है, लेकिन मामला ये है कि जो भी मॉडर्न रियासत है उसको आपने रूल ऑफ लॉ के तहत चलाना है। उसके अंदर सियासी अखलाकियात होती है। अगर ये सब चीजें बलडोज कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बका को यहाँ पर शायद रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चीजें नहीं, एक विश लिस्ट के मुताबिक चीजें चलती हैं। सरवर बारी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, ये जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आज रिव्यू पिटीशन दायर की है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसे ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आई, आपको समझ आ रही है? जरिए आप ये देखें कि वही इलेक्शन कमिश्नर की हुकूमत की जो एक आंख का इशारा भी जो है ना, उसको समझ लेते हैं। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया तो इन्होंने उसकी कोई तफसील नहीं मांगी या उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी और इन्होंने पीटीआई का ही सफाया कर दिया। अब जबकि जिस तरह भी सरवर बारी साहब ने बात की कि 8 जजों का फैसला है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 8 जज हम बार बार ना गिनवाएं, हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है? एक लार्जर बेंच बना है, उसमें मेजोरिटी ने एक फैसला दिया, उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत से मिलके, स्पीकर से मिलके जो है वो इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी के काम करते चले जा रहे हैं। उसमें जस्टिस आयशा ने भी एक दफा पूछा कि चले ये पीटीआई को सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती, लेकिन ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को किस हिसाब में दे दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त वही काम कर रहा है कि बॉल समीउल्लाह से कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, क्योंकि वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। और सरवर बारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया कि इस मुल्क में जो इस वक्त एनार्की फैली हुई है वो इलेक्शन कमिश्नर की हटदर्मी, इलेक्शन कमीशन की हटदर्मी की वजह से है। क्योंकि अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते तो शायद ना 9 मई होता, ना मुल्क के हालात इस किस्म। ये भी एक अलग डिबेट है कि अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद उन रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं किया गया मखसूस नशिस्तों के मामले पर। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, 2.5 माह हो गए, उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। अगर तफसीली फैसले के बाद तो कोई वक्त ही नहीं रह जाती अदालती फैसलों के हवाले से। लेकिन मैं हैरान हूं कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। आज ये जुमला भी अपनी पिटीशन में लिखा